नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केबीएस के विभिन्न पोस्ट के पेपर पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में विभिन्न विषयों की वैकेंसी आती हैं: हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। इन सभी का पैटर्न जो है वो एक जैसा है सभी पोस्ट के लिए, लेकिन पीजीटी और टीजीटी का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस का अंतर होगा। तो चलिए बात करते हैं, डिटेल में समझते हैं इसको। देखिए, पीजीटी का जो पेपर होगा वो 150 मिनट्स का होगा और 150 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के। तो और ऐसे आप अपना समय प्रबंधन कीजिए कि आप 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आसानी से कर पाएँ। अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। पेपर का जो पेपर है आपका वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। ये 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे। ये इनका लेवल बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है, थोड़ी व्याकरण के बारे में पढ़ना है और इंग्लिश में कुछ आपकी जो आपका शब्दकोश है, वोकैबुलरी है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आप आसानी से इनको क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। दूसरा पार्ट है दोस्तों, उसमें है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। 10 क्वेश्चंस होंगे 10 नंबर के। और इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, वो भी 10 क्वेश्चन हैं 10 नंबर के। और इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और इसके बाद पेडागोजी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। तो ये देखिए, आपके इसमें थोड़ा सा पेडागोजी का ज़्यादा वेटेज है। इसमें देखिए पेडागोजी के बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किन किन पॉइंट्स को आपको तैयार करना है, किन किन पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। और ये जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लीजिए एडवर्टाइजमेंट, और वहाँ से आप पढ़ लीजिए कि कौन कौन सी टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पीजीटी के पैटर्न में है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है ये सब्जेक्ट कंसर्न। ये जो है आपका देखिए 80 क्वेश्चंस हैं 80 मार्क्स के। तो देखिए, अगर आप पीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप किसी नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके 1-1.5 महीने में पेपर हो जाता है, तो फिर आपको सब्जेक्ट तैयार करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप अभी से सब्जेक्ट अपना कवर कीजिए, बाकी सब बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सब्जेक्ट पढ़िए और पेडागोजी पढ़ लीजिए जितना हो सकता है। तो ये दोनों सेक्शन अगर आपके अच्छे हो जाते हैं तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। और देखिए, इसका जो आपका जो अपना सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपको यहाँ ये देखिए, सिलेबस फॉर सब्जेक्ट कंसर्न इज़ अवेलेबल ऑन केवीएस वेबसाइट। आप केवीएस की वेबसाइट से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप अपना सब्जेक्ट का सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। देखिए, सबसे पहला स्टेप तैयारी का यही होता है कि आप पेपर के पैटर्न को समझें और उसके बाद आप उसके सिलेबस को समझें। अगर सिलेबस आपने समझ लिया तभी आप पढ़ाई शुरू कीजिए, और फिर आपकी जो पढ़ाई होगी वो सही दिशा में होगी। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू 60 नंबर का होगा। अब बात करते हैं टीजीटी के पेपर पैटर्न के बारे में। देखिए, ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर पैटर्न है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और संस्कृत। तो इनका इस पेपर का भी जो टाइम ड्यूरेशन है पीजीटी की तरह ही 150 मिनट है, 150 क्वेश्चंस होंगे। सबसे खास बात यह है केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी के पेपर पैटर्न में आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्म भरें, आपको एक जैसा ही पेपर देना है। सभी सब्जेक्ट का पेपर एक जैसा ही होता है। सबकी मेरिट अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बनती है, लेकिन पेपर का पैटर्न एक ही होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जो आपका, चाहे आप हिंदी के टीजीटी बनने जा रहे हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स के, चाहे साइंस के, आपको एक ही पेपर देना है। इसमें सब्जेक्ट कंसर्न पैटर्न नहीं होता, सिलेबस नहीं होता है, तो इसलिए ये पेपर सबका एक जैसा होता है। अब बात करते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे। तो देखिए, आपको जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये पीजीटी की तरह 20 नंबर के आएंगे। 10-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। देखिए, पार्ट 2 में पहला जो टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ये 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो देखिए, पीजीटी में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को आप थोड़ा सा कम महत्व दे सकते हैं, लेकिन टीजीटी में आपको ये मेन रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में।
तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपको टीजीटी में विशेष तौर पे पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ पर आपके अपने सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसमें मेन है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, और दूसरा जो मेन टॉपिक है रीजनिंग एबिलिटी, ये भी 40 नंबर के 40 क्वेश्चंस होंगे। और अगला है पेडागोजी, पेडागोजी भी 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। तो ये तीनों जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी और पेडागोजी, ये तीनों आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं अगर आपको टीजीटी में सिलेक्शन पाना है। तो आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स भी शुरू से ही तैयार करना पड़ेगा। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग आप तैयार करते रहिए, रीजनिंग तो हमेशा आप पढ़ते रहिए, और पेडागोजी भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो अगर आप टीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं तो टीजीटी में आपका जो मेन रोल है होगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स का, रीजनिंग एबिलिटी का और पेडागोजी का। अगर आपने ये तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। मैं अपनी रणनीति बताऊंगा कि मैंने इन सारे सेक्शंस को कैसे कवर किया था। बहुत कम समय में मैंने तैयारी की और मेरा सिलेक्शन फाइनल हो गया। तो आप भी घर बैठे इन सारे टॉपिक्स को आसानी से कवर कर सकते हैं। आपको थोड़ा समय देना होगा और आप आसानी से इन सब क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए। पेडागोजी के जितने भी पॉइंट हैं उनको एक एक पॉइंट को आप लिख के रखिए और उसी के अनुसार एक एक को कवर करते हुए तैयारी कीजिए। इसके लिए मैं और अगली जो वीडियो बनाऊंगा, तैयारी कैसे की जाए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, एक इफेक्टिव रणनीति जो घर बैठे भी तैयारी की जा सकती है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। आप उसका इंतजार कीजिए। तब तक आप आप सिलेबस जरूर अच्छे से देख लीजिए, पैटर्न जरूर अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें कुछ विशेष टीजीटी की पोस्ट होती हैं, जैसे फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। इनका जो पेपर होता है इसमें सब्जेक्ट आता है। ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें उनका अपना सब्जेक्ट भी आता है। इसमें 100 क्वेश्चंस आपके अपने सब्जेक्ट से होते हैं। जैसे अगर आप फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फिजिकल एजुकेशन के 100 क्वेश्चंस होंगे। आर्ट एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आर्ट के आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। तो ये टीजीटी केवल ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें सब्जेक्ट आता है, अपना सब्जेक्ट कंसर्न के क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज बाकी सब जो मेन सब्जेक्ट हैं उनमें एक जैसा ही पेपर होता है। तो ये था टीजीटी के पेपर का पैटर्न। और अब हम बात करेंगे पीआरटी के। अब आते हैं प्राइमरी टीचर पे। तो प्राइमरी टीचर का भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो टाइम ड्यूरेशन 150 मिनट ही है और क्वेश्चन भी 150 आएंगे और 150 मार्क्स का होगा। तो अब देखते हैं इनका जो पेपर का पैटर्न है वो भी काफ़ी हद तक पीजीटी से मिलता जुलता है। इसमें देखिए पार्ट 1 जो है वो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के। दूसरा पार्ट है उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 नंबर्स के, और रीजनिंग एबिलिटी भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स की। पेडागोजी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स की। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा पेडागोजी का महत्व तो बाकी सबसे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सबसे खास इसमें पीआरटी में भी आपको मिलेगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न। देखिए यहाँ देखिए, ये आपको मिलेगा 80 क्वेश्चंस, यानी 80 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस आएंगे। जिसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द सिलेबस फॉर सब्जेक्ट कंसर्न इज अवेलेबल ऑन केवीएस वेबसाइट। आप उसको डाउनलोड कीजिए, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। आपके पैटर्न सभी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया। आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी की शुरुआत करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप है आपको तैयारी शुरू करने का। देखिए आप अगर आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं, आप घर पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने पोस्ट का पेपर पैटर्न प्रिंट करा के रख लीजिए अपने पास। आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अपना डिटेल सिलेबस केवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए।